Silence! 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 Silence, please! Fan out! Center light off! Sound ready? Sound ready, sir. Camera ready? Ready, sir. Start! Started. मैं सरकशों को राम करना खूब जानता हूँ। खूबसूरत तितली मेरी बात नहीं मानेगी तो पर नोच के फेंक दूंगा। बात मना चुका हूँ। एक बेकस लड़की की मजबूरी पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे कदमों में झुकी हूँ, मुझ पर रहम करो। रहम और तुम पर? रहम की दरखास्त हम तुमसे कर रहे हैं रानी। छोड़ो मुझे। Cut! Okay. Sound okay. Okay for me too, sir. Back up, please. वो काम करते हो तुम? हीरो। हीरो हैं? तुम आज ही आई हो ना यहाँ, इसलिए नहीं जानते। तुम्हारे बोलपन पर अरे मैं तो लेटमैन हूँ, लेटमैन। इंचार्ज कहता है शहबाज 16 नंबर बेबी लेफ्ट को, बाएं को। शहबाज बेचारा 16 नंबर बेबी लेफ्ट को कर देता है, बाएं को। बेबी? कौन बेबी? अरे बेबी को नहीं जानते? वो है बेबी। अरे ये नहीं, वो लेट को कहते हैं। वो छोटी वाली बेबी और बड़ी वाली बे। तो तुम हीरो नहीं हो? हीरोइन के लिए मेरा टेस्ट क्यों लिया फिर? टेस्ट? अरे ना तुम हीरोइन हो ना मैं हीरो हूँ। मैं लेटमैन हूँ। दरअसल हीरो बन गया होता मगर बेगम साहब चांस ही नहीं देती। डरती है शहबाज का मगज खराब हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। कौन बेगम साहब? स्टूडियो की मालिकन है, बड़ी मेहरबान है मुझसे। तुमसे बातें करते देख लेंगी तो कयामत आ जाएगी। तो तुम हीरो नहीं हो? कह तो दिया लेटमैन हूँ। तुम एक्स्ट्रा बन जाओगे? तो? हाँ, उन औरतों को कहते हैं जिन्हें कोई छोटे मोटे रोल दिए जाते हैं। शहबाज? क्या है बे? ओ बेगम साहब बुलाती है। बेगम बे कहता नहीं था? इनको भी बुलाया है। लो छुट्टी हुई। तूने कहा था बेटा के? नहीं उस्ताद, मैंने कुछ नहीं कहा। इतना मारूंगा खाल उतार लूंगा, समझे? चलो जी, ये भी नहीं बचने। शहबाज, तुम समझते हो मेरी आंखें नहीं हैं, बटन हैं। इस स्टूडियो में जो कुछ होता है मैं कड़ी नजर रखती हूँ, समझे? और तुम? मैं? जी, तुमने पहले ही दिन पर पुर्जे निकाल लिए हैं? जी, मैं? अगर तुम इस नियत से स्टूडियो आती हो तो बेहतर है किसी और जगह चली जाओ, समझी? क्या किया है मैंने आखिर? आवाज ऊंची नहीं। स्टूडियो की मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। चली जाओ यहाँ से। अगर इस स्टूडियो में तुम्हारी शक्ल दिखाई दी तो यही शहबाज तुम्हें बाहर फेंक देगा। और शहबाज, तुम क्यों बातें कर रहे थे इस छोकरी से? तुम्हें इससे क्या? शहबाज, शहबाज। हाँ क्या है? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या? मेरे स्टूडियो के उसूल तोड़ रही है। शहबाज, इसकी सूरत अच्छी तरह देख लो। देख लिए बेगम साहब, अच्छी है। आइंदा कभी स्टूडियो में दिखाई दे तो इसे उठाकर बाहर फेंक देना। शहबाज साहब, आप मुझे बाहर फेंक देंगे? हाँ क्यों नहीं, मगर वजह होनी चाहिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ शहबाज, हीर रांझा के किस्से यहाँ नहीं चलेंगे। आइंदा ये छोकरी इस इहाते में नजर ना आए। मैं स्टूडियो में ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बेशर्मी की है इसने? शहबाज, अगर मुझसे बातें करना बेशर्मी है बेगम साहब, तो ये बेशर्मी कई बार तुम भी कर चुकी हो। शहबाज, इससे भी ज्यादा। मेरा गुस्सा इस बेचारी पे क्यों उतारती हो? बेहुदा, बदतमीज। चले जाओ यहाँ से। मैनेजर से अपना हिसाब कर लो और चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेमसरफ, बेहुदा। मेरा मसरफ तो जानती हो बेगम साहब। तुम समझते हो मैं तुम्हें मुलाजिम रखने पर मजबूर हूँ। चिराग मैं ही जलाता हूँ स्टूडियो में। तुम ये क्यों भूल जाते हो? मैं तुम्हें निकाल भी सकती हूँ। निकाल भी सकती हूँ? अरे निकाल चुकी तुमने तो कह दिया था कि मैनेजर से अपना हिसाब कर लो। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ बेकार होकर फिर तुम स्टूडियो के चक्कर लगाओगे।
तुम स्टूडियो के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। शहबाज साहब, मेरी वजह से आप... जी ये निकाल चुकी मुझे। ये न भी निकालती तो मैं खुद नौकरी छोड़ के चल देता। तुम खुद ये नौकरी छोड़ नहीं देते। तो क्या लैटमैन बना पड़ा रहता यहाँ। तुम तो मुझे बेगम साहब हीरो बनाने के लिए लाई थी। यहाँ क्या बना दिया लैटमैन। सरफराज में कौन से लाल लगे हैं जो तुमने हीरो बना दिया उसे। ये सब इसी छोकरी की वजह से हुआ। चोल, मैं तो इसको... हाँ जरा दूर आई वहां से। चले जाओ यहाँ से। आइंदा कभी इस गेट में झांकने की जुर्रत न करना। जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। चलो जी, क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम। हाँ शहबाज, क्या है? चले जाओ। बेमसरूफ, बेहुदा, गुंडा कहीं का। शहबाज साहब, मैं... क्या है? मुझे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं हमदर्दी तो नहीं कर रही थी, बस सिर्फ... अरे झूठ ना बोलो, तुम्हारी सूरत पे लिखा हुआ है। तो ये सोच रही हो बेगम साहब ने शहबाज को निकाल दिया। अब शहबाज बेचारे को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, भीख मांगेगा। इन बाजुओं को देखा है, बड़ी ताकत इनमें। 500 डंड लगाता हूँ रोजाना। नौकरी तो मेरी 10 दफा जा चुकी है। अब क्या करेंगे शहबाज साहब? क्या करूंगा, पहले जाऊंगा जरा थोड़ी सी पीऊंगा। ठीक है। कितने पैसे हैं तुम्हारे? मेरे पास 6 रुपए। 6 रुपए लाओ ना। लीजिए। सारे रुपए दे दिए? अच्छा तुम यहाँ इस पार्क में बैठो, मैं अभी... नहीं, मैं अकेली नहीं बैठूंगी। यूं कह रही है जैसे कभी अकेली बैठी नहीं। नहीं। कोई खा जाएगा तुझे। अच्छा घर जाओ तुम। घर का... रोती क्यों है? घर नहीं है कोई? नहीं रहा। इससे पहले कहाँ रहती थी? खाला के पास। उन्होंने निकाल दिया। क्या किया था? खर्चा नहीं दे सकती थी उन्हें। क्यों हंस रहे हो? अरे जिनका घर नहीं होता खाला ही के पास रहते हैं। मैं भी खाले के पास रहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी छूट गई। नहीं आइंदा मत कहना, वो बहुत खराब आदमी हूँ। तुम समझती हो बेगम मुझे निकाल सकती है? तुम देखना मेरी झोपड़ी के चक्कर लगाएगी। पहले कहेगी मैं जानती हूँ तुम मुझसे माफी चाहोगे, चलो मैंने माफ कर दिया। अच्छा। मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, तनख्वाह बढ़ा देगी। अब नौकरी नहीं करूंगा उसकी मैं। क्यों? बस नहीं करूंगा। तुम मुझे उससे ज्यादा पसंद हो। तो मेरे साथ रहो, मेरे खाले की। उसकी एक बेटी थी, मर गई बेचारी। वो तुम्हें अपनी बेटी बना लेगी। मेरी झोपड़ी में रहना तुम। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हवलदार, बस जरा बैठे हुए हैं। तो बे खड़े होकर बात कर बे। कौन है ये? मैं ये जी हाँ, ये लड़की है। शहबाज जी नाम इसका। लाइटमैन है स्टूडियो में। 2 दफा हवालात में रह चुका है। स्टूडियो की मालिकन ने छुड़ाया था जमानत देकर। हवलदार साहब, ये 10 नंबरी है, 10 नंबरी। और ये लड़की कौन है? रोती क्यों हो? हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। ये गुंडा है 10 नंबरी। 2 दफा हवालात भुगत चुका है, तुम्हें मालूम था ये? और तुम ऐसे उबाश के साथ घूम रही हो। ये आवारा है, तुम्हारे रुपए पैसे और जेवर छीन लेगा और तुम्हें भगा देगा यहाँ से। कल को रोती हुई थाने आओगी शिकायत मैं लेकर। शिकायत नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पूरा नाटक हो रहा है हवलदार साहब। अरे यार, बहरहाल लड़की, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, मैंने समझा दिया। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, मेरा क्या है। हम अगर अब यहाँ ना बैठो, भाग जाओ यहाँ से। हवलदार, हम ना आते तो कुछ देर में ही खिसकने ही वाले थे। जाओ, भाग जाओ। अरे जा रहे हैं। अबे अगर के बात करता है, हमसे जानता नहीं तू? कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अबे घर भी है तेरा? घर होता तो हवालात में क्यों बार बार आता? हवलदार समझाए से। बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बात है बेटा? चलिए घर चलिए।
अरे अम्मा तो खाला कब बन जा। अब काम करो, काट कर हाल से रनाथ का। अरे मैं कब तक तेरी खिदमत करती रहूंगी? कहती हूँ ब्याह कर ले, अब कोई तो हो पूछने वाला। अरे आ रही हूँ। मुझे भी कोई उछाल छक्का समझ रखा तुमने। घसीट घसीट कर आती हूँ, अब जरा सब नहीं होता, चिल्ला जाता है। ये कौन है तेरे साथ? अरे तेरी बेटी है, पसंद है ना खाला? बेटी? अजी किस लिए आया तू? जरा रोशनी में आ जा बेटी। अब दिखाई भी तो नहीं देता बराबर। पसंद है ना खाला? तो कौन है ये? चाहे बेटी बना ले चाहे बहू बना ले, कुछ साहब। अरे ये तो भंगी है, भंगी काम करते हो गया। खाला जब खुश होती है ना मुझसे तो भंगी कहती है मुझे, और जब खफा हो जाती है तो मुझसे कहती है लाड सा। ना रोटी खिला। चुप्पा बैठ, भंगी कहीं का। बेटी क्या नाम है तेरा? शबनम। जीती रहो जीती रहो। जा बेटी, रोटी रखी निकाल लो। जा बेटी जा। मैं तो छठी आ गई, तुझी से कह रही रोटी लाने को। तुझे देखा तो होश नहीं रहे बेटी। मैं तो समझी मेरी शादा आ गई, पर मेरी शादा तो ना आने के लिए चली गई। तू तो नहीं चली जाएगी बेटी? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ? तुमने मुझे माँ कहा? शादा, मेरी बेटी, मेरी शादा। हाँ माँ, मैं आपकी शादा हूँ। शादा? अरे नगर रोटी लाना, मुझे भूख लगी। शादा ला ना, खड़ी है। अरे तुझे हुक्म चलाने लगा? शाबाश, मैं तुझे पीटूंगी, भंगी कहीं का। अब काम करना, काट कर। तो खाएगा कहाँ से? ऊपर से शादी भी कर ली, अब कुछ दिनों बाद बच्चा भी हो जाएगा। क्लास में अल्लाह मियाँ जी भर के औलाद देते है। कहाँ तू बात से? कौन आया? देख तो बेटी शादा। देखती हूँ माँ। आप बेगम साहब? हाँ मैं ही हूँ। वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? खैर वो आए तो उससे कहने मैंने उसका कसूर माफ कर दिया है, आज से काम पर लग जाए। आ गए। शहबाज, तुम आ गए? हाँ आ गए। क्या लेने आई हो तुम? हैं? क्या है? देख क्या रही हो? ये देख रही हो कि शहबाज के घर में वाक़े पड़ रहे हैं कि नहीं? हैं? शहबाज, मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। ईमान से? क्या है वो खुशखबरी? जरा बताना। ये ना कि सरफराज ने तुम्हारे पास वही जगह हासिल कर ली है जो कभी मेरे लिए थी। हैं? अब मेरी वजह से सरफराज तुम्हारे साथ स्टूडियो आता है, तुम्हें घर पहुंचाने जाता है, और पता नहीं क्या इनाम भी तुम उसे ही देती है ना? सरफराज को मैं इनाम देती हूँ तो इसलिए कि मेहनती है, कामचोर नहीं। हाँ हाँ जानता हूँ। आई किस लिए हो? तुम्हारे लिए नौकरी लेकर। जाओ यहाँ से। आई नौकरी लेकर? नौकरी वोकरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। मैं भूखा मर जाऊं, खाला भूखी मर जाए, शबनम भूखी मर जाए, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। जाओ। अरे जाओ ना, क्या देख रही हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई तुम पर तरस खाए। जा गुंडा कहीं का। वंडा। रोटी लाऊं तुम्हारे लिए? रोटी? आटा कहाँ से आया? सिलाई के पैसे आ गए थे, रोटी खा लो। अरे ला ना। अच्छा लो। अब कैसे सोच रहे है? शर्म कार को आती है? निगोरी सिलाई करके घर चलाए और सांड फिरे। काम करना। माँ खुदा के लिए चुप रहिए, वो रोटी छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे चौके चला जाए? ऐसे ही हयादार होता तो कमा कर डाला था। आज इस हालत को क्यों पहुँचता? और ऐसी बीवी को मारता है? बीवी का नहीं तो अपने होने वाले बच्चे ही का ख्याल करना। माँ खुदा के लिए कहाँ जा रहे हो? जाना मैं, हट जा मेरे रास्ते से। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तुमने ऐसी बात अल्लाह साहब का बच्चा। मत रो शादा, मत रो।
काम करना था का 2.5 किलो अनाज का। अरे मैं कहती हूँ कुछ कर, शादा की तबीयत खराब हो गई है, जाके ले आ किसी डॉक्टर अरे को। डॉक्टर फीस मांगता है, दवा के पैसे मांगता है, कहाँ से लाऊं? मेरी शादा भी नहीं मर गई थी, मैं डॉक्टर आया न दवा मिली, ये शादा भी नहीं मर जाएगी। मर जाएगी? मर जाएगी, ये शादा भी मर जाएगी? नहीं नहीं, नहीं मरेगी वो। शबनम जिंदा रहेगी। मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे ढाका ही क्यों ना डालना पड़े। हाँ, मुझे रुपया चाहिए, रुपया, खंजर, खून, रुपया। गवाहों के बयानात और शहादतों पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम शाहबाज कातिल है। अदालत ज्यूरी की राय से मुजरिम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। मुझे जाने दो, मेरी शबनम मर रही होगी, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। शबनम, मैं क्या करता शबनम? मैंने तुम्हारे लिए डाके डाले, एक आदमी की जान ली, मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो शबनम। मेरी बच्ची कहाँ है? खाला के पास छोड़ आई, सो रही थी। कितनी संगीन और ऊंची हैं ये दीवारें। मेरी जिंदगी के 3 बरस इन दीवारों में दफन हो गए और मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। शहबाज, शबनम, जबी को नहीं लाई तुम? कैसी है जबी? अच्छी है जबी, तुतला तुतला कर बातें करती है तो यूं मालूम होता है जैसे अब कच्ची कलियां फूल बन जाएंगी। मेरी जबी, तुम उसे लाती क्यों नहीं? मैंने उसे आज तक नहीं देखा। शबनम, जबी को फिर नहीं लाई तुम? कैसी है वो? अच्छी है, स्कूल जाने लगी है, पढ़ रही है खाला, खूब। खाला कैसी है? बोलती क्यों नहीं तुम? खाला कैसी है? खाला मर गई। खाला मर गई? एक साल और है शबनम, फिर मैं छूट जाऊंगा, फिर मैं अपनी जबी को देखूंगा, उसे प्यार करूंगा, उसे अपने सीने से लगा दूंगा, है ना शबनम? नहीं नहीं, नहीं शहबाज, मैंने जबीन से कह दिया उसका बाप मर गया। आपने मुझे याद किया था, मैं हाजिर हूं जेलर साहब। शहबाज, हाँ, मुझे तुमसे बातें करनी है, जरा 1 मिनट। तुम्हारा नाम? जलील। जलील। सुनो,
आज से तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। आज से तुम जलील नहीं 353 पुकारे जाओगे। 353। अगर तुमने जुर्म न किया होता तो तुम अपने नाम से एक बाइज्जत जिंदगी गुजारते होते, और अब तुम खुद भी अपना नाम और अपनी वल्दियत छुपाना ही पसंद करोगे। जेलर साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ हाँ, यहाँ हर शख्स अपने को यही यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने को क्या करूं। ये बड़ा अच्छा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू है। अभी तुम्हारी इंसानियत मरी नहीं। जाओ अंदर, और हाँ, इन आंसुओं को ताजा रखने की कोशिश करो। ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं नहीं। हाँ शहबाज, आज तुम्हारी रिहाई का दिन है। रिहाई? आज तुम्हारी रिहाई का दिन है। जेल खाने के ये कपड़े उतार दो ताकि तुम ये भूल सको कि तुम कभी कैदी थे। बाहर निकलो तो ये सोच कर कि तुम एक बाइज्जत जिंदगी गुजारोगे। इस दुनिया को थोड़ी सी खुशियां दोगे और इस दुनिया से थोड़ी सी खुशियां लोगे। खुशियां? हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा रहा और इसीलिए तुम्हारी एक माह तुम्हारी सिफारिश की थी। नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए जेलर साहब, मुझे माफी नहीं चाहिए। माफी नहीं चाहिए? नहीं, मैं अपनी मियाद पूरी करूंगा, मुझे माफी नहीं चाहिए। शहबाज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम रिहा होना नहीं चाहते, हालांकि कैदी तो सलाखें तोड़कर भाग जाना चाहते हैं। फिर एक बात सोच लो। जेलर साहब, मैं कह चुका हूं मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ले जाओ इन्हें अंदर। 1 महीना और मेहमान सही। नंबर 1 तो फिर वापस आ गया। वापस क्यों आ गए उस्ताद? अबे प्यारे, अबे दिमाग खराब है बे इसका। अबे 353 देख भाई, इसे कहते हैं शेर। हाँ, रिहाई मिली भी तो छूटा नहीं। अरे कबा तू छोकरियों की तरह टसने में आ रही है बे। प्यारे, बन जाएगा ये भी मर्द। रोता है। आ जाओ उस्ताद, आ जाओ। तुम चले गए थे तो मैं उदास हो गया था, तुम आ गए हो तो अपन खुश, अपना खुदा खुश। और प्यारे गले तो मिल लो। अरे मैंने कहा अबे 353। अबे यार कोई बीड़ी सिगरेट आवे तेरे पास? हाँ, यार खान ने पहले ही झड़ती ले ली थी। अच्छा, बीड़ी तो क्या अद्धा भी नहीं है। अबे प्यारे याद रखो, अब जब दोबारा आने लगो ना तो बीड़ियाँ जरूर दबा लेना। 150 चंदी। हाँ चुप रहो, मैं कहता हूँ चुप रहो, वरना मर जाऊंगा। हमसे ही अबे 5 खून कर चुका हूँ बेटा अब तक। हाँ मार डालूंगा। अबे बाबे, मिट्टी के शेर अंदर आया तो रोने लगा, कहता मार डालूंगा। ना बोल रहा। अबे जा अब। हाँ, उस्ताद चुप है, बिल्कुल चुप है। मैं तुम कहो और चुप ना हो। कहता हूँ चुप रहो। क्या नाम है तुम्हारा? 353 उस्ताद, 353। तुम मेरे साथ आओ। रो रहे हो तुम? मैं भी ऐसे ही रो रहा था। तुम्हारा कोई है? और एक बच्ची भी है। बच्ची है तुम्हारी, और तुम अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर यहाँ आ गए। क्यों? क्या किया था तुमने? जेब काट ली थी। क्यों? हम भूखे थे। पापा का 30वां दिन था, उसका दूध सूख गया था। मेरी नन्ही भूख से बिलक रही थी, मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने जेब काट ली और पकड़ा गया। मैं बहुत जलील हूँ, मैं बहुत जलील हूँ। क्या होगा उनका? मेरी नन्ही बिलक बिलक कर मर जाएगी। नन्ही के बारे में ऐसी बातें मत सोचो। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। दीवारें ऊंची और सिपाहियों के हाथों में राइफलें हैं।
कितनी सजा हुई थी तुम्हें? 3 महीने। सिर्फ 3 महीने? और मैं 7 बरस गुजार चुका हूं। 7 बरस। तुमने कभी अपनी नन्ही को अपने सीने से लगाया है? कभी उसके सर पर हाथ फेरा है? उसको चूमा है तुमने? मुझे बताओ उस वक्त क्या महसूस होता है? क्या उस वक्त दिल की धड़कन अचानक रुक नहीं जाती है? दिल फट पड़ने को होता होगा, है ना? है ना? तुम्हारी बच्ची है कोई? जबी है उसका नाम। 7 बरस की हो गई है अब। तुमने उसे कभी नहीं छुआ? नहीं, मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं है। मैं कोसता हूं उस लम्हे को जब मैंने गलत रास्ते पर कदम रखा था। मैं लानत भेजता हूं अपने इस हाथ पर जिससे मैंने एक बेगुनाह की जान ली और अपनी मासूम बेटी से महरूम हो गया। तुम्हें तो माफी मिल गई थी, तुम गए क्यों नहीं? गया क्यों नहीं? वो कहती है, जबी की माँ कहती है कि मैं अपनी जबी को जेल खाने के इस माहौल में नहीं लाऊंगी। उसने जबी को ये नहीं बताया कि उसका बाप मैं कातिल हूं और मैं जेल भुगत रहा हूं। मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं? मैं अब भी अपने में वो तवानाई न पैदा कर सका जो बेगुनाह दिलों में होती है। कुछ नहीं, सो जाओ, रात बहुत ज्यादा आ गई है। मेरे दोस्त इन संगीन दीवारों में दफन होकर सहमे सहमे सांस लेकर सो जाओ। अपने ख्वाबों का आवारा छोड़ दो। तुम अपनी बच्ची का ख्वाब देखो, मैं अपनी जबी के ख्वाब देखूंगा। मैं उससे ख्वाबों में बड़ी प्यारी प्यारी बातें किया करता हूं। वो इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब उसकी आरज़ू को मंजिल मिल जाएगी। शाहबाज भाई, आज तुम रिहा हो रहे हो। मुबारक हो शाहबाज भाई। हाँ, आज मैं जा रहा हूं जलील, लेकिन मुझे रिहाई की कोई खुशी नहीं है। जब तक इन दीवारों में बंद रहा, मैं अपनी महरूमी को मजबूरी के सहारे बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जलील, अब महरूमी महरूमी है, मजबूरी नहीं है। शबनम शायद मुझे कबूल कर ले, लेकिन जबी के लिए वो मुझे अजनबी बना देगी। कातिल होना, गुंडा, काश मुझे रिहाई न मिलती। शाहबाज भाई, तुम रिहाई नहीं चाहते और मैं इन दीवारों को तोड़कर निकल जाना चाहता हूं। नहीं जलील, भागने का ख्याल भी न करना। तुम अपने जुर्म और अपनी सजा में इजाफा कर लोगे इस तरह। कभी नहीं। पागल, मैं तो 7 बरस गुजार चुका हूं। तू 2 महीने नहीं गुजार सकता। मैं पागल हो जाऊंगा शाहबाज भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। खुदा जाने उन पर क्या बीत गई होगी। जलील, तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी है। मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, उस पर कुर्बान हो जाऊंगा। उसको मैं अपनी जबी समझूंगा। तेरे मुहसिन, खुदा तुझे खुश रखे। उस्ताद, नंबर 1 जेलर साहब बुलाते हैं। खुदा हाफिज मेरे मुहसिन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
है? मैं हूँ शहबाज। 7 बरस गुजर जाने के बाद मुझे पहचानने में दिक्कत तो नहीं हुई बेगम साहब? तुम क्यों आए हो? क्या चाहते हो आधी मुझे रात रुपए को? चाहिए। रुपए? वो तुम्हें नहीं मिल मुझे सकते। चाहिए। मैं दिन भर काम की तलाश में आवारा फिरता रहा हूं। मैंने लोगों से भीख तक मांगी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं अब भी तुम्हें नौकर रख सकती हूँ, मगर तुम उस छोकरी को घर से निकाल दो। नहीं, मुझे कुछ रुपए कर्ज दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वापस कर दोगे? जरा शक्ल तो देखूं मैं तुम्हारी। शहबाज, सीधी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना चोरी के इल्जाम में हवालात की सैर करनी पड़ेगी। रुपए नहीं दोगी तुम? तुम जाते हो, ये मुझे सरफराज को बुलाना पड़ेगा ताकि तुम्हें धक्के दे के बाहर निकाल दे। धक्के? बेगम साहब, मेरे हाथ में ये जो छुरा है दुधारी, ये तुम्हारे सरफराज का है जिसने मुझे यहाँ आने से रोका था। मेरे जाने के बाद मरहम पट्टी करा देना उसकी, उस गरीब की। रुपए निकालो वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा मैं। चोर चोर चोर! शोर ना मचाओ, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। रुपया निकालो। 15 रुपए। सब रुपए निकालो। पता जाने कितनी रकम है। वो गड्डी के इधर इधर इधर, मेरे जाने तक आवाज ना निकले तुम्हारे अलग से, वरना मार डालूंगा। हम जेल में सिर्फ चंद दिन साथ रहे, लेकिन एक दूसरे से इतने करीब हो गए जैसे बरसों के साथ ही हों। जलील बहुत ही उदास और फिक्रमंद रहता है। वो तुम्हें और अपनी बच्ची रेहाना को बहुत याद करता है। बहन, मैंने जलील से वादा किया था कि तुम्हारा गम मेरा अपना गम है। लो, ये रुपए ले लो, ले लो। अपना और अपनी नन्नी का इलाज कराओ इनसे। ले लो बहन, इस रकम से कोई कारोबार कर लेना। शाहबाज भाई, आप फरिश्ता हैं। अरे मुन्नी, मेरी नन्नी नन्नी। फरजाना, मैं इसका नाम जबी रख लूं? जबी? हाँ, जबी। मेरी बच्ची, मेरी नन्नी। अरे अरे, रोने लगी। जाओ जाओ, अपनी अम्मी के पास जाओ। जा बेटा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ फरजाना, शाहबाज मैं फिर आऊंगा। आप अब तक घर नहीं गए? घर? अपने घर? खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज। कौन? शहबाज, तुम आ गए? हाँ शबनम, मैं आ गया। जेल से छूटा तो मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेने नहीं आई तुम मुझे? मैं तुम्हें लेने नहीं आई। मैंने 7 बरस तक अंगारों पर लौट कर तुम्हारा इंतजार किया है। अगर जबी ना होती तो शायद ये जिंदगी न गुजार सकती, ये इंतजार न कर सकती। कहाँ है? कहाँ है मेरी नन्नी? मेरी बच्ची कहाँ है? सो रही है। आओ अंदर, लेकिन कोई आवाज ना हो। मैं नहीं चाहती कि जबी की आंख खुल जाए और तुम्हें देख ले। शबनम, मुझे गलत न समझो शहबाज। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, मैं उफ नहीं करूंगी। मगर शहबाज, हम दोनों के दरमियान जबी का मुस्तकबिल हायल हो गया। तुम खुद ये पसंद नहीं करोगे कि दुनिया वाले उसको कातिल की बेटी का ताना दें। शबनम। शहबाज, तुम्हारे लिए 7 बरस मैंने जाग जाग कर, रो रो कर, दुआएं मांग मांग कर गुजारे हैं। जबी को सीने से लगा कर पाला, इसलिए नहीं कि जबी मेरी बेटी है, इसलिए कि तुम उसके बाप हो। शहबाज, हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके। हमारी बदकिस्मती के हमें चमकीले दिन और
जगमगाती रातें नसीब न हुई, लेकिन हम दोनों ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि अपने नसीबों का अंधेरा जबी की मासूम जिंदगी में उंडेल दें। शहबाज, तुम नहीं चाहोगे ना? तुम क्या चाहती हो शबनम? मैं क्या चाहती हूँ? जबी को देखोगे? हाँ। आओ अंदर आ जाओ। देखो, सो रही है। इसकी बातों का उजाला मेरी अंधेरी जिंदगी में फैलता रहता है। जब सो जाती है तो खामोशी में मैं तुमसे बातें किया करती हूँ। तुम मुझसे कहते हो, शबनम ये जबी है, हमारी प्यारी बेटी, इसे हमेशा हंसती मुस्कुराती रखना। मैं उन खामोशियों में तुमसे वादा करती हूँ, शहबाज, हमारी जबी हमेशा हंसती रहेगी। जबी मेरी बेटी, मेरी नन्ही, मैं इसे प्यार करूं तो ये जाग जाएगी। हाँ, जाग जाएगी। और तुम नहीं चाहती कि ये मुझे देखे। मैं क्या करूं शबनम? तुम बाहर ठहरो, मैं तुम्हारे कपड़े लाती हूँ। नहा लो, कपड़े बदल लो, आराम करो। सुबह जब ही तुम्हें देखेगी तो मैं कहूंगी, बेटी बेटी तुम्हारे चचा हैं, मेहमान आए। चचा? ठहरो शहबाज, मैं तुम्हारे कपड़े लाती हूँ। चचा कौन है? शहबाज तुम्हारा ही नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। अदालत और कानून के नाम पर हम तुम्हें डाके के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। आज सुबह तुम जेल से छूटे और बेगम साहबा के यहाँ डाका डाला। उनके मुलाजिम सरफराज को शदीद मजरूर किया। हाँ, मुझे अपने जुर्म का इतराफ है। हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें हथकड़ी पहना दूं। चलो चलो। कहाँ चले गए? शहबाज, तुम्हारे कपड़े लाई हूँ। शहबाज, 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 चले गए, चले गए, मुझसे नाराज होकर चले गए। तुम फिर आ गए शहबाज? मेरे पास तुम्हारे लिए अहकामात पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूं तुम्हें फिर सजा भुगतनी है। ये तुमने क्यों किया? जेलर साहब मुझे अंदर पहुंचा दीजिए। जाओ। जलील, आज तुम रिहा हो रहे हो? हाँ शहबाज भाई, आज मैं रिहा हो रहा हूँ। जब तुम यहाँ से चले गए तो इन दीवारों में बंद मैं सोचता रहा, शहबाज भाई वहाँ मौजूद है। शहबाज भाई ने मुझसे वादा किया है और आज मैं खुद जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ शहबाज भाई, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ। तुम्हारी जबी के लिए कुछ पैगाम? जबी? नहीं जलील, कोई पैगाम नहीं। जबी से ये मत कहना कि तेरा बाप जिंदा भी है। और भाभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जबी की देखभाल करूंगा शहबाज भाई, मैं भाभी से जरूर मिलूंगा। तुम्हारी मर्जी, मगर अपनी भाभी को बता देना उसका शहबाज फिर एक बार उसी काल कोठरी में बंद हो गया है। जाओ जलील, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे मुंह से। भाभी, आखिर आप हमारी बात क्यों नहीं मान लेती? जो कुछ हमारे पास है शहबाज भाई का दिया हुआ है, ये सब कुछ आप ही का है। हम गैर सही भाभी, लेकिन हालात की यकसानियत ने मुझे और शहबाज भाई में कोई गैरियत बाकी नहीं रखी। तुम नहीं समझते जलील भाई, मैंने जिंदगी के 10 बरस हालात का मुकाबला करके गुजारे हैं।
मेरी जिंदगी ये है। भाभी, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पहले हम भी फाके करते थे। मेरे अल्लाह, बेकसी का वो जमाना याद आता है तो मैं कांप जाती हूँ। मगर हमारे हालात बदल गए। शाहबाज भाई के तुफैल। हाँ हाँ, शाहबाज भाई के तुफैल मुझे नई जिंदगी मिली। मेरी रिहाना फूल बनकर खिल गई। शाहबाज भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। फरजाना, तुम उन्हें मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानती हो। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग सिर्फ जाहिर को देखते हैं, सिर्फ जाहिर को, वो दिल को नहीं देखते। शहबाज कितने ही नेक सही, उनके माथे पर डाकू, कातिल और गुंडा जैसे मकरू ठप्पे लगे हुए हैं। दुनिया उन्हें कातिल पहले समझती है और आदमी बात को। मैं नहीं चाहती जलील, लोग मेरी बच्ची को शहबाज की बेटी के बजाय कातिल की बेटी कहें। इसीलिए मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया। यहाँ बसी, यहाँ मैं सिलाई करती हूँ, लोगों के घरों में नौकरी करती हूँ और मेरी जबीं पढ़ रही है। कौन नहीं जानता भाभी, आपने जबी की खातिर बहुत दुख उठाए। फरजाना, हमारी जिंदगी तो गुजर चुकी। वो मोहब्बत जो हमने कभी की उसे मैंने दफन कर दिया, क्योंकि वो मोहब्बत जबी के मुस्तकबिल पर मोहर लगा देगी, अंधेरों की मोहर लगा देगी। फरजाना भाभी, आज तो शहबाज भाई रिहा होंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जबी को अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो आए तो जबी यहाँ मौजूद रहे। अम्मी जान, देखिए आज हमें इतनी सारे गुड मिले हैं, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में। आदाब जलील अंकल, आंटी आदाब। जीती रहो भाई, जीती रहो। जमी बेटे, भला बताओ तो हम किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं अम्मी जलील अंकल? तुम्हें अपने घर ले जाने। आज हमारे साथ चलो, कल आ जाना वापस। अम्मी, मैं जाऊँ अम्मी? हाँ बेटी जाओ, मगर अंकल को तंग ना करना अपने। मैं कब तंग करती हूँ अम्मी? जलील अंकल, मैं आपको तंग करती हूँ? शरीर कहेगी। अच्छा चलो चलो चलो, भागो जल्दी से, मुंह हाथ धो लो और चलो हमारे साथ। जाओ भागो, मुंह हाथ धो कर आओ। जलील अंकल अभी। ये मुझसे पूछती है, अम्मी रिहाना के डैडी तो जलील अंकल है, मेरे डैडी कौन है? मैं कहती हूँ जबी तेरे डैडी बहुत बड़े आदमी थे। अफ्रीका में उनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, करोड़पति थे, करोड़पति। फिर एक दिन तेरे डैडी अपनी सारी दौलत जहाज में भरकर वापस आ रहे थे कि जहाज डूब गया और तेरे डैडी मर गए। भाभी, मर गई? ये आपने क्यों कहा? ताकि बच्ची के सीने में बाप की खलिश मिट जाए। मैंने अपने दिल पर पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें रख ली और तब मैंने कहा, मेरी बच्ची, तेरा बाप मर गया। जलील अंकल, मैं तैयार हो ली, 1 मिनट में। चलिए, मैं जाऊं अम्मी? अम्मी आप रो रही हैं, क्यों अम्मी? बच्ची, कहाँ रो रही हूँ? देखती नहीं प्यास कतर रही हूँ, तेजाब से पानी आ गया आंखों में। जा बेटी, वह कल जरूर आ जाना। भाभी, मैं इनको पहुंचाकर अभी थोड़ी देर में फिर वापस आऊंगा। तस्लीम अम्मी। जीती रहो। शबनम, शहबाज, मैं फिर आ गया हूँ शबनम। अपनी तमाम बदनसीबियों के साथ मैं फिर वापस आ गया हूँ। शहबाज, मैंने 10 बरस का ये अरसा सिर्फ जेल में गुजारा है। जिंदगी में सिर्फ एक दफा मेरा गलत कदम उठा था, मैं भटक गया और आज तक मुझे मेरा रास्ता नहीं मिल सका। मैं न तुम खामोश क्यों हो शबनम? तुम मुझसे कहती क्यों नहीं हो कि मैं कातिल हूं, मैं खूनी हूं? मैंने दूसरों के साथ अपनी शबनम को भी कत्ल कर दिया। मैंने अपनी जबी का गला घोट दिया और इसके बावजूद भी अब तक जिंदा हूं। शबनम, मेरे लिए कहीं कोई पनाह नहीं, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं, कोई गोशा ऐसा नहीं जहां मैं अपनी सियाह रूई को छुपाए पड़ा रहूं। मेरी ये गलती ने मेरे माथे पर स्याहियां मलती हैं। मैं खूनी बन गया हूं, मैं डाकू, कातिल, मुजरिम। शहबाज नहीं,
मेरा मकरूर वजूद जबी के मुस्तकबिल को भी तारीफ कर देगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? क्या फायदा ऐसी जिंदगी से जो औलाद के लिए बदनसीबी और महरूमी बन जाए? क्या फायदा ऐसी जिंदगी से कि महरूम बाप अपनी बेटी की पेशानी भी न चूम सके? नहीं शबनम, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आया था शबनम। शहबाज, खंजर फेंक दो अपने हाथ। शहबाज, मैं इंतजार करती हूँ। शहबाज, खंजर फेंक दो। तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? भैया, ये क्या हुआ भाभी? मेरे नसीब। मैंने वो किया जो मुझे 10 बरस पहले करना चाहिए था। काश मैं उस वक्त खुदकुशी कर लेता। मैंने एक गुनाह किया, उसके बाद दूसरा और तीसरा और गुनाह बढ़ते गए, लेकिन उसकी सजा, उस जुर्म की पादाश किस कदर इबरतनाक है। ये सीने में जहन्नम की आग दहक रही है। एक बाप जो अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा सकता। खुदावंदा मुझे माफ करना, मेरे गुनाहों को माफ कर देना। मेरा करीब आओ शबनम, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। शबनम, जिंदगी के इन 11 बरस में मैंने तुम्हें सिर्फ आंसू दिए। नहीं। इन आंसुओं का वास्ता मुझे माफ कर देना, और जबी से कहना, उससे कहना मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था। तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था। ये सिर्फ बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर को लाता हूँ। ये बच्चा, भाभी दुआ कीजिए, ये बच्चा है। भाभी दुआ कीजिए, ये बच्चा। मुजरिम शहबाज के पिछले रिकॉर्ड का बगौर मुताला करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम ज़हनी तौर पर मरीज है। इसमें खतरनाक रुझानात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। ये एक खतरनाक आदमी है जिसके नजदीक दूसरों की और खुद अपनी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। इसने खून किया, डाके डाले, जेल से जब भी रिहा हुआ इसने जुर्म किया, और अब आखिरी बार जेल से छूटने के बाद इसने खुदकुशी की कोशिश की। अदालत इस आदि मुजरिम के पिछले रिकॉर्ड को मलहूज रखते हुए 7 साल की इंतहाई सजा देती है। शहबाज, इस जेल खाने में मैं भी बूढ़ा हो गया और तुम भी। तुम सजा भुगतते रहे और मैं तुम्हारी सजा की निगरानी करता रहा। तुमने जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस जेल खाने की ठंडी दीवारों में बंद गुजार दिया, और आज तुम्हें एक बार फिर रिहाई मिल रही है। तुम फिर बाहर जा रहे हो उस दुनिया में जो अब तुम्हारी नहीं रही। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जाओगे। बहरहाल एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी हर मदद के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया जेलर साहब, शुक्रिया। खुदा हाफिज शहबाज। खुदा हाफिज।
फरजाना बहन अब आई हो तो दोपहर का खाना खाकर चली जानो। नहीं शबनम भाभी, मुश्किल है। तुम जानती हो जलील का कारोबार बहुत फैल गया है। जलील को तो हर वक्त निगरानी के लिए मौजूद रहना पड़ता है। जलील तो रहते ही नहीं, तुम्हें तो फुर्सत है ना। फुर्सत कहाँ भाभी, लंच और डिनर पार्टियों से निजात ही नहीं मिलती। और फिर कारोबार अलग। पिछले 10 वर्षों में हम सिर्फ काम करते रहे हैं, आराम तो मैसर ही नहीं आया। मैं कुछ ना भी करूं तो कारोबार की निगरानी करती रहती हूँ, वरना नौकर चाकर 2 दिन में ठिकाने लगा दी कारोबार को। और बच्चे बच्चे कहाँ रहते? बच्चे, हाय भाभी कितनी भोली हो तुम। आजकल के फैशनेबल घरानों के माँ बाप बच्चों को बहुत कम पालते हैं। अच्छा। बच्चों की आया है, तालीक है, मुलाजिम है, हमें तो इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है। आंटी खाना खा कर जाइए ना। आज तो नहीं बेटी, फिर सही। आओ जलील डियर। जलील डियर? अरे तुम दोनों तो बिल्कुल ही बदल गए। भाभी मैं नहीं बदला, ये अलबत्ता जरूर बदल गई हैं। हाँ, भाभी वो भी क्या जिंदगी थी। रूखी सूखी खाते थे और दिन रात लड़ा करते थे। अब मुरगन खाते हैं और तकल्लुफ की जिंदगी गुजारते हैं। सच कहता हूँ भाभी, मैं तो तरस गया इनसे लड़ने को। बस आप जनाब होती रहती है, ला हौल वाला। चलिए मिसेस जलील। बाय बाय भाभी। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज बेटे। ये अभी तुम खाना खा लो बेटी, मैं फैक्ट्री जाने की तैयारी करूं। अम्मी अब आप फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी ना? नहीं बेटी, मैट्रिक पास कर चुकी हूँ, उस्तानी बन सकती हूँ। आप मुझे नौकरी क्यों नहीं करने देती? उस्तानी बनेगी पगली, अभी बहुत छोटी है। परवाह न कर, तेरे जलील चचा ने हमारे लिए एक काम फराहम किया है। उनकी फर्म में मैं काम करूंगी, काम कम है और तनख्वाह भी ज्यादा। अम्मी आप कब तक काम करती रहेंगी? बहुत बातें करने लगी। अच्छा मैं जा रही हूँ, तू खाना खा ले जल्दी से, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँ। अम्मी ओह 6:30 बज गए, अम्मी अभी तक नहीं आई। कौन? क्या है बड़े मियाँ? बड़े मियाँ तुम इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? क्या चाहते हो बड़े मियाँ? भूखे हो क्या? बोलते क्यों नहीं हो? तुम, नाम क्या है? जबी। जबी, तुम अकेली रहती हो यहाँ? नहीं तो, अम्मी है, मगर और तुम्हारे अब्बा? मर गए। मर गए? हाँ, अफ्रीका में उनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, उनका जहाज डूब गया और अब्बा मर गए। सुन, मेरे पास आ मेरे पास। मैं तुझको छू सकता हूँ, छू सकता हूँ तुझे। कितनी अच्छी है तू, कितनी प्यारी। डर नहीं, करीब आ, मैं तुझे प्यार करूंगा। अम्मी, गुंडा! खामोश! बड़े मियाँ, तुम रोने लगे बड़े मियाँ। मुझे माफ कर दो तुम। लो मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। तेरा बाप मर गया ना? हाँ। तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था, वो अच्छा आदमी नहीं था। दुनिया उसे आवारा कहती थी, गुंडा कहती थी, ऐसे ही जैसे तूने मुझे गुंडा कह दिया। नहीं, मेरे अब्बा बड़े अच्छे थे, वो मर गए। तुम अब्बा को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं किसी को
किसी को भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इतना जानता हूं, तुम्हारे अब्बा ने मुझसे कहा था, शबनम से कह देना जिंदगी के तवील बरसों में सिर्फ तुम्हें आए और आंसू ही दे सका। और उन्होंने ये भी कहा था कि जबी से कह देना कि बेटी, तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था। ठहरो ठहरो बड़े मियाँ, कहाँ जा रहे हो? ठहरो बड़े मियाँ। बड़े किसको पुकार रही जबी? क्या है? बड़े मियाँ। कौन बड़े मियाँ? वो जा रही है अम्मी। वो क्या हुआ जबी? क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मी वो चले गए। वो बड़े मियाँ अभी कुछ देर पहले वो आए थे। उन्होंने मुझे प्यार करना चाहा। मैं डर गई अम्मी और चीख पड़ी और अम्मी मैंने उन्हें गुंडा कर दिया। तुमने भी? अम्मी उन्होंने मुझे चांटा मारा पर मुझे बुरा नहीं लगा अम्मी। और फिर जबी मेरी बच्ची। वो अब्बा को जानते थे अम्मी। कहते थे अब्बा ने उनसे कहा था शबनम से कह देना जिंदगी के तवील बरसों में मैं सिर्फ आहे और आंसू ही दे सका। आहे और आंसू। और कहते थे जबी से कह देना बेटी तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी नहीं था? अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं अम्मी? न जाने कहां से एक शख्स आया, न जाने किस जिंदा से छूटकर वो आया और चला गया। वो बार बार आया और चला जाता रहा। कौन अम्मी? न जाने कौन। वो आज भी आया और उसने तुझसे ऐसी बातें कह दी कि मुझे तेरे अब्बा याद आ गए। अब्बा?